तो आइए आज मैं लेके आई हूँ अपने कान्हा के लिए धोती और साफ़ा। बहुत गजब का बनाया मैंने। साफ़े में मोरपंखी लगाई जो बहुत क्यूट लगती है। तो पहले चलते हैं हम धोती और ये जो चोली मैंने अटैच चोली बनाई है, और वैसे भी आप चोली बना सकते सीधी सीधी 2 पट्टियाँ बना के। तो मैंने अटैच चोली बनाई है। और तो ये धोती और चोली और साफ़े को मैं पहना के दिखा देती हूँ तो मेरे कान्हा जी कैसे लगता है देख लीजिए। तो चोली को आप पीछे ले जाके एकदम बढ़िया से यहाँ फोल्ड कर दीजिए। उसके बाद धोती की डोरी को पकड़ के आप ले जाके पीछे इसको बांध दीजिएगा अच्छे से। तो ये देख लीजिए कितने क्यूट लग रहे हैं मेरे गोपाल जी। तो मैंने उनके लिए कमर करधन भी बनाई है जो मैंने क्रोशिया से बुना है। उसमें मोती मैंने वाइट वाले डाल दिए थे। ये भी बहुत अच्छी लगती है। आज मैं आप सबको यही ड्रेस बना के बताने वाली हूँ कि कैसे मैंने इसको बनाया है। ये पहनाने के बाद बहुत सुंदर लगते हैं और बहुत आसानी से बन के तैयार भी हो जाता है। कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है। कोई बिगनर है वो भी बना लेगा। जिस तरह से मैंने आप लोग को बहुत ईजी तरीके से बताने का प्रयास किया है, और जो बिगनर हैं वो भी बहुत अच्छे से बना लेंगे। तो ये साफ़े में मैंने जो मोर मुकुट लगा दिए हैं तो इससे मेरे कान्हा जी और भी मस्त लगते हैं। तो आज मैं आप सबको यही बना के बताऊंगी, इसलिए मैं पहना के दिखा रही हूँ। कितना प्यारा ड्रेस ये लगता है, यूनिक सा ड्रेस। धोती और ये चोली और आगे से जो मैंने इसमें पटुका लगा दिया है ना वो बहुत प्यारा लगता है। तो चलिए मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो इसके लिए मैंने लिए हैं ऊन। तो मैं वाइट और ऑरेंज 2 कलर से बुनूंगी। तो ऐसे तो मेरे पास बहुत सारे ऊन बच जाते हैं, रखे रहते हैं। तो आप की मतलब जो समझ में आए 2-3 कलर से भी आप बुन सकते हैं, लेकिन मैं केवल 2 ही कलर से बुनूंगी। आप 3-4 कलर भी लगा सकते हैं, कोई बात नहीं। एक एक पट्टी ऐसे ऐसे करके बुन लीजिएगा। तो इसके लिए ऊन को मैं दिखा देती हूँ कि कैसे मेरा ऊन है। तो ये मैंने वर्धमान का ऊन ले रखा है, और एक दोनों मेरे वर्धमान के ऊन हैं जिससे मैं बुनने जा रही हूँ। सॉरी, ये वो कढ़ाई वर्क वाले ऊन है, वर्धमान के नहीं है। जो कढ़ाई के लिए आते हैं ना वही ऊन मैंने ले रखा है। तो इसके लिए मैंने 30 फंदे धोती के लिए डाले हैं। तो मैं दोनों धोती के मतलब दोनों पैर के एक साथ बुनूंगी, इसलिए मैंने 60 फंदे डालने शुरू कर दिए हैं। तो मैं फंदा आप सबको डाल के दिखा रही हूँ कैसे डाले जाते हैं। वैसे तो सभी को लगभग आते हैं, अगर नहीं आते हैं तो फिर भी आप अच्छे से डाल सकते हैं। अब चलते हैं हम इसको बीनना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये पहली सिलाई ना थोड़ी सी कठिन पड़ती है, मतलब सॉरी, थोड़ा बीनने में सही नहीं पड़ता ना। तो इसको मैं आराम से धीरे धीरे आप करके बुन लीजिए। और जब ये पूरा मतलब काउंट करते हुए, और जब आप इस कम से कम 10 सिलाइयाँ जब बुन लेंगे आप, 5 इधर 5 उधर से, तब आप दोनों पैर के अलग अलग करके बुन लीजिएगा। तो पहले मैं बुन के दिखा देती हूँ एक एक फंदे को अच्छे से कैसे। तो ये मेरी पहली रो कंप्लीट हो गई है। तो अब हम चलते हैं दूसरी रो कंप्लीट करने के लिए। तो और इसको अच्छे से हम बुन लेंगे। बुनने के बाद आप सबको मैं दिखा दूँगी कि कैसे इसको बुनना है, और इसका मैंने चार्ट भी लास्ट में दे रखा है। तो ये मेरी देख लीजिए, कुल मैंने मिला के इसमें से 12 सिलाइयाँ बुन लिया है। 12 सिलाइयों पे ये मेरा अच्छे से कंप्लीट हो जाता है। 12 सिलाई के बीच में बात क्या करूँगी कि 30 फंदे को मैं अलग करके बुन लूँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे करके मैं 30 फंदे को काउंट करके अलग कर लूँगी। तो ये देखिए मैंने आधा आधा कर दिया है। अब एक तरफ का मैं बुनते चली जाऊँगी, और जब वो मेरा कंप्लीट हो जाएगा, जैसे मैंने 30 फंदे डाले हैं तो 30 ही सिलाइयाँ मुझे लगभग कंप्लीट करनी है ऊपर, क्योंकि जो एक मतलब पूरा 4 कोण का जो होता है बराबर बराबर, वैसे ही मुझे बनाने हैं। आप यही अनुमान लगाइए कि जब आप फंदा डालिए तो जो एक 4 कोण का चारों कोण इसके बराबर बनने चाहिए धोती के, ऐसे ही आपको बुन लेनी है। तो मैं पहले एक पूरा आपको धोती कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ कि कैसे मैंने बुना है। तो अभी मैं इसको बुन लूँगी, आप भी इसी तरह से बुनिएगा। 2-4 सिलाई मैं दिखा दे रही हूँ बुन के। उसके बाद मैं आप सबको ऐसे कंप्लीट करके दिखाऊंगी। तो ये लगभग मेरे देखिए एक पार्ट कंप्लीट ही होने को है। आप भी ऐसे ही बनाइएगा।
और समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं ज़रूर बता दूँगी। अगर किसी को आवश्यकता होगी तो वो मेरे पास कमेंट करके मुझसे ये मंगवा सकता है, बस अपना एड्रेस दे देना। देखिए फ्रेंड्स, मेरी धोती तैयार हो गई है। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से लेके इधर से ही यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा सुई में पिरो लेंगे। इसी तरह से तो एक तरफ की डोरी ये मेरी तैयार हो गई है। इसी तरह से हम दूसरी तरफ भी बुन लेंगे। तो ये बीच में देखिए इतना सा जगह रह जाएगा, और अब हम इसको भी बुन लेते हैं अच्छे से। ये देखिए, तो ये मेरी एकदम बढ़िया से कान्हा जी की धोती अच्छे से तैयार हो गई है। अब हम बनाएंगे ऊपर की चोली। इधर भी जैसे मैंने, तो हम इसमें से अब फंदा उठा लेंगे। जो ये कोना, इस ऐसे कोना इधर था ना, उसी वहाँ से लेके और इधर का जो कोना था यहाँ तक का ऐसे उठा लेंगे। तो यहाँ 10 फंदे हम यहाँ से उठाएंगे। तो 10 फंदे मैंने उठा लिए हैं और ये बीचों बीच पहुँच गए हैं। अब फिर 10 फंदे हम इधर से भी उठा लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये मेरे 10 फंदे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम इसको बुनना स्टार्ट करते हैं। कैसे बुनना है, तो इतना इतना मैंने इधर छोड़ दिया जो पीछे ऐसे बांधने के लिए, और बाकी मैंने फंदे उठा लिए हैं। 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10। तो ये मेरे टोटल 20 फंदे हो गए हैं। अब हम इसको अभी इसी कलर से बुनते हैं। उसके बाद दूसरा कलर, ये उल्टे की तरफ से बुनना स्टार्ट करती हूँ। तो मुझको उल्टे उल्टे ही बुनने हैं। इसी तरह से ये वाली हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ये वाली रो हम इसी तरह से अपनी पूरी कंप्लीट कर लेंगे। तो हम दूसरी सिलाई तक पहुंच गए। तो ये इसको भी हम इसी तरह से बुन लेंगे। तो कुल मिला के हमको 5 सिलाइयाँ ऐसे बुन लेनी है। उसके बाद हमको सारे फंदे 10 एक तरफ का 10 एक तरफ का अलग अलग करके बुनना है। तो तब तक जब तक 5 सिलाइयाँ कंप्लीट होती तब तक हम इसको बुन लेते हैं। उसके बाद आप सबको फिर आगे की बताते हैं कैसे बुनना है। अब यहाँ से दूसरा कलर लगा लेंगे इसको, इसके साथ ऐसे करके हम यहाँ से जोड़ लेंगे। ये देखिए अच्छे से बन गए हैं ये मेरे। अब 1 2 3 सिलाई अभी हुआ है, 3 3 6 सिलाई हो गया है। अब क्या करेंगे, हम यहीं से इसको 10 फंदे इधर के 10 फंदे इधर के अलग कर लेंगे। पहले ये वाला पूरा बुन के मैं कंप्लीट कर लूँगी, उसके बाद इसको भी बुन के कंप्लीट कर लूँगी। मैंने ये वाला 10 इधर का अलग कर लिया। इसको बुनते इतना मुझे जाना है। और इसके ये भी जो मैं डिज़ाइन भी बना रही हूँ, तो ये भी मैं आप सबको बता देती हूँ ये डिज़ाइन कैसे बनानी है। आपको जो समझ में आएगी वही डिज़ाइन बनाइएगा, कोई ज़रूरी नहीं यही बनाइएगा। ये 5 मैंने बुन लिया इधर। अब मैं एक ये वाइट, इसमें एक वाइट बुन लूँगी। तो 5 बुनने से पहले जो लास्ट में, सॉरी ये है ना, इसमें फंसा के हम इसको बुनेंगे। तो ये बुन लिया मैंने 5। उसके बाद एक जो बुनना है तो वो मुझे ऐसे सीधा बुनना, उल्टा नहीं बुनना है। तो इसको मैं इसको पीछे करके ही बुनना है। सीधा मैंने बुन लिया। अब फिर इधर को अंदर लाऊंगी। उसके बाद सारे उल्टे उल्टे बुनते चली जाऊंगी ऐसे ऐसे। तो पहले मैंने एक फंदा वाइट बुना है। उसके बाद पीछे से मैं 3 फंदे बना लूँगी उसके वाइट।
ये है देखिए। अब इसके एक इधर का वाइट बुन लूँगी, ये वाला, और ये वाला तो रहेगा ही इसमें। उसके बाद ये वाला भी मैं वाइट बुन लूँगी। तो इधर से हमको 3 फंदे बुनने हैं और फिर उधर आके मेरा 5 फंदा हो जाएगा। इसी तरह से मेरा ये डिज़ाइन कंप्लीट होता रहेगा। फिर उधर से मैं घटा दूँगी इसको। तो ये देख लीजिए, मैं सामने ला के दिखा रही हूँ आप सबको। तो ये देखिए, ये पहले मैंने एक बनाया, फिर 3 बनाया। अब मैं बनाऊँगी इसमें 5 फंदे। तो पहले मैं ऐसे बुनती चली जाऊँगी। तो ये मेरा आ गया। अब इसको करूँगी पीछे। इसके बाद इसका मैं एक वाइट, 2, ये 3, ये 4 और एक ये बुन लूँगी, हो जाएगा मेरा 5। तो ये मेरे 5 फंदे कंप्लीट हो गए। अब मैं इसको ऑरेंज वाले को आगे करूँगी। इसके बाद ऐसे ही बुनती चली जाऊँगी। ये ऑरेंज वाला एक बुना, 2 बुना और इसको भी मैं ऑरेंज ही बुन लूँगी। तो ये मेरे अब धीरे धीरे घटना स्टार्ट हो गए हैं। तो 1, 2, ये 3 फंदे मेरे फिर हो गए घट के। फिर मैं इसको ऑरेंज बुन दूँगी इधर से भी ऐसे। फिर ये मेरा ये वाली डिज़ाइन लगभग कंप्लीट हो गई है। अब इधर से भी मैं डिज़ाइन दोनों तरफ से मेरी बन रही है। मुझे दोनों तरफ से ऊन लगानी। तो ऐसे ऐसे मेरे बनते चले जाएंगे डिज़ाइन और हम अब इसको सादा सादा ऐसे बुनते चले जाएंगे। तो ये कान्हा जी की चोली मेरे बनके तैयार हो रही है। बहुत ईजी है बनाना, बहुत अच्छा भी लगता है पहनाने के बाद सॉरी। तो हम ये वाली पूरी कंप्लीट कर देते हैं। इसके बाद आप सबके पास इसे लेके आते हैं। तो ये आगे मैंने डिज़ाइन बना रखा, पीछे डिज़ाइन नहीं बनानी है। उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगी। तो ये आगे का पूरा कंप्लीट ही हो गया है। अब पीछे का भी जितनी सिलाइयाँ मैंने बुनी है, यहाँ से मैं गिनना स्टार्ट करूँगी। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 दूना 26 सिलाइयाँ मैंने बुनी है। 26 सिलाई और मुझे बुननी है। उसके बाद मेरी ये कंप्लीट हो जाएगी चोली। और इसको कंप्लीट करने के बाद मैं इसको फिर बुनूँगी। तो ये देखिए, ये मेरा 26 सिलाई जो मैंने बोला था वो पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसको यहाँ से उतार देंगे और उसके बाद ये वाला इतने बड़ा मैं बुन के तैयार कर लूँगी। तो अब इसको हम चलते हैं, उतार देते हैं। ये आप 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर के कान्हा को ये वाली ड्रेस बना के पहना सकते हैं। वुलन ड्रेस है तो ये फैलती भी है। तो आप इसको थोड़ा छोटा बड़ा हल्का सा 1-2 फंदे की मल्टीपल कम माइनस या प्लस करके आप बना सकते हैं इसको। ये कान्हा जी की चोली हम ऐसे इनको पहनाएंगे। और अब हम इसको चलते हैं बुनने के लिए। तो ये देखिए, मेरा तैयार हो गया दोनों पट्टियाँ। ये चोली कान्हा जी की अच्छे से तैयार हो गई है। अब हम चलते हैं कैप बनाने के लिए। तो कैप बनाने के लिए मैं डालूँगी इसमें 30 फंदे। मैंने 34 फंदे डाल दिए हैं। अब हम इसको ऐसे उल्टा उल्टा बुन लेंगे। तो ये कान्हा जी की कैप अच्छी सी तैयार हो जाएगी। ऐसे ही पूरे मुझे सादा ही बुन लेना है। थोड़ी सी इसमें हम चैन एक डाल देंगे डिजाइन बनाने के लिए। दिया है। अब इधर से क्या करेंगे, हम सीधे टाइप से ही ऑरेंज वाले धागे लगाएंगे, ज्वाइन करेंगे। तो एक फंदा मैं ऑरेंज से, एक वाइट से ऐसे पूरा बुनती चली जाऊंगी। तो ये मेरी एक डिजाइन चैन वाली डिजाइन बनके तैयार हो जाएगी। हमको ढीला ढीला बुनना है, टाइट नहीं करना है। बस इसी तरह से आप एक ऑरेंज, एक वाइट, ये वाला धागा आप नीचे करेंगे। उसके बाद इसको उठा के बुनेंगे। फिर ये नीचे कर देंगे, इसको उठा के बुनेंगे। हर बार आपको एक नीचे एक ऊपर करते हुए बुनना है। जब हम वाइट वाला बुने, ऑरेंज वाला बुनेंगे तो इसको ऐसे नीचे कर देंगे और ये वाला ऊपर कर देंगे। और जब इसको बुनेंगे तो ये ऐसे कर देंगे। इसी तरह से हमको एक वाइट एक ऑरेंज बुनते हुए चले जाना है और इसी तरह पूरी रो कंप्लीट कर देनी है। तो एक अच्छी सी चैन बनके डिजाइन बनके यहाँ तैयार हो जाएगी। और ढीला ढीला ही बुनना, टाइट नहीं बुनना। टाइट बुनेंगे तो इससे उड़ जाएगा, पूरा बेकार हो जाएगा। इधर से देख लीजिए हमको कैसे बुनने हैं। जो मैंने पहले ऑरेंज वाइट बुन रखे हैं
उसको हमें ऑरेंज कर देना है, और जो ऑरेंज है उसको वाइट कर देना, और इधर से भी सफ़ेद मुझे सीधा सीधा ही बुनना है। आप जो ऑरेंज कलर का बुना है उसको वाइट बुनिए, और जो वाइट बुना है उसको ऑरेंज बुनिए, और ये आपकी डिज़ाइन अच्छी सी बन के तैयार हो जाएगी। और इधर से भी सीधा बुनना, उधर से भी सीधा बुनना है। बस इसी बात का ध्यान रखिएगा कि उधर से उल्टे बुन के आना है, इधर से सीधे बुनते हुए जाना है। इसी तरह से हमको पूरी रो कंप्लीट कर देनी है। आप ऊपर कर देंगे तो डिज़ाइन आपकी ख़राब हो जाएगी, डिज़ाइन जो आप चाहेंगे वो बन नहीं पाएगी। इसको पूरा हम कंप्लीट करके आप सबको दिखा देते हैं, इसलिए मैं पूरा रो दिखा के ही बुन रही हूँ, जिससे आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, अच्छे से आप इसको बना सकें। लीजिए कितनी अच्छी सी डिज़ाइन एक बन के मस्त वाली तैयार हो गई है, कितनी खूबसूरत लग रही है। तो अब हम चलते हैं इसको, अब मुझे क्या है, प्लेन एकदम सादे सादे ही पूरे बुन लेने हैं। फिर मैं जब 4 सिलाइयाँ बुनूंगी उसके बाद आप सबको दिखाऊंगी। तो ये देखिए मैंने कैप के लिए बुन लिया है, तब 33 मैंने इसमें डाल दिए हैं फंदे, और ये मेरा कंप्लीट हो गया। तो मैं दिखा देती हूँ, ये जो मैंने बनाया इसको छोड़ के मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 दूनी 16, कुल मिला के 16 4 20 सिलाइयाँ, इसको छोड़ के मैंने 20 रो बुन लिए हैं। अब मेरा ये कंप्लीट हो गया, अब हम इसको उतार देते हैं। तो हम इसी तरह से इसको कंप्लीट करके उसके बाद आप सबको फिर दिखाएंगे। तो मैंने ये सुई में धागे के ऊपर रो दिया है, अब हम चलते हैं इसको सिल लेते हैं अच्छे से। तो इसी तरह से मैंने सिल लिया, अब हम इसको सिलेंगे अच्छे से। तो इसको सिलने के लिए पूरा इसी तरह से हम इसको फंसाते हुए चले जाएंगे। उसके बाद हम इसको ऐसे खींच के अच्छे से ये बंद कर देंगे। तो ये मेरी टोपी बंद हो गई है। हम इसको इसी में फंसा के निकाल देंगे अच्छे से 2-3 बार, और इसके हम सीधा ऐसे कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, ये देखिए टोपी तैयार हो गई है। अब हम ऐसे ऐसे करके इसे यहाँ तक नीचे तक लाएंगे। उसके बाद इसको अच्छे से इसे कस देंगे। हम इसको बढ़िया से 2-3 बार ऐसे ऐसे करके अच्छे से कस देंगे। तो ये देखिए अच्छी सी साफा मस्त कान्हा जी का तैयार हो गया है। तो अभी पहना के हम आप सबको दिखा देंगे कितना सुंदर ये लगता है। तो ड्रेस भी मेरी लगभग तैयार हो गई है। तो इनको खूब अच्छे से हमको कई बार ऐसे अच्छे से, तो मैंने 14 फंदे डाले हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक एक ऐसे करके बढ़ाते हुए चलेंगे। तो एक मैंने बढ़ाया, एक फंदा बढ़ा लिया है। अब इसको हम ऐसे प्लेन ही पूरा बीनेंगे। उसके बाद यहाँ हम ये 3 फंदा छोड़ देंगे, लास्ट में हम ये 3 फंदा नहीं बुनेंगे। फिर यहीं से हम वापस हो लेंगे। फिर हमको इसी तरह से फिर इधर से बुनते हुए पूरा अपनी ये रो कंप्लीट कर लेनी है। तो इसी तरह से हम इसको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, और हर सिलाई में हमको बढ़ाते जानी है एक एक फंदा करके। तो ये देखिए मेरी ये रो कंप्लीट हो गई। फिर हम क्या करेंगे, एक फंदा हम फिर यहाँ पे बढ़ा लेंगे, ऐसे बीन लिया, गिराया नहीं। फिर इसमें इसको डाल के फिर से मैंने एक बढ़ा लिया। तो ये मेरी एक फंदा एक्स्ट्रा हो गए हैं। अब हम इसको फिर से ऐसे पूरा बुनेंगे। अगली बार मैंने 3 फंदे छोड़ रखे थे, अब की बार मुझे 6 फंदे छोड़ने हैं इसको। और ये 3 6 6 फंदे मुझे छोड़ने। अब फिर मैं यहीं से पलट जाऊंगी।
फिर इसको जब तक हम इधर छोड़ रहे हैं तब तक इधर बढ़ा रहे हैं, जब हम छोड़ना बंद कर देंगे तो फिर इधर से बढ़ाना भी बंद कर देंगे। अब मैं पूरा करके कंप्लीट आप सबको थोड़ा देर में दिखाती हूँ कि ये कैसे मेरा कंप्लीट हुआ। तो ये कुल मिला के मैंने इसमें 4 फंदे 1 2 3 4 फंदे बढ़ा लिए हैं। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको एक एक करके घटाना शुरू कर देंगे। 1 2 ये 3, इसी में हम इसको बुन लेंगे और फिर से ये वाली अब इधर को फिर हम यहीं से फिर वापस हो लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 तो इसी तरह से हमको इसमें बुन लेना है। तो आप सबको दिखाएंगे। तो अब हम पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने कैप के लिए बुन लिया है। तब 33 मैंने इसमें डाल दिए हैं फंदे और ये मेरा कंप्लीट हो गया। तो मैं दिखा देती हूँ, ये जो मैंने बनाया इसको छोड़ के मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 दूनी 16 कुल मिला के 16 4 20 सिलाइयाँ इसको छोड़ के मैंने 20 रो बुन लिए हैं। अब मेरा ये कंप्लीट हो गया। अब हम इसको उतार देते हैं। तो हम इसी तरह से इसको कंप्लीट करके उसके बाद आप सबको फिर दिखाएंगे कि आगे क्या करना है। तो मैंने ये सुई में धागे को पिरो दिया है। अब हम चलते हैं, इसको सिल लेते हैं अच्छे से। तो इसी तरह से हम एक धागे को छोड़ दिए हैं ऊपर के सिलने के लिए और एक धागे से हम इधर साइड में सिलेंगे। तो इस तरह से हम अपना पूरा ऐसे सिलते चले जाएंगे। तो ये कान्हा जी की टोपी कंप्लीट हो गई है। तो ये वाला पार्ट मैंने सिल लिया। अब हम इसको सिलेंगे अच्छे से। तो इसको सिलने के लिए इसी तरह से उठाते हुए हम चले जाएंगे पूरा। पूरा इसी तरह से हम इसको इसमें फंसाते हुए चले जाएंगे। उसके बाद हम इसको ऐसे खींच के अच्छे से ये बंद कर देंगे। तो ये मेरी टोपी बंद हो गई है। हम इसको इसी में फंसा के निकाल देंगे अच्छे से 2-3 बार। और इसके हम सीधा ऐसे कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, ये देखिए टोपी तैयार हो गई है। अब हम ऐसे ऐसे करके इसे यहाँ तक नीचे तक लाएंगे। उसके बाद इसको अच्छे से कस देंगे। हम इसको बढ़िया से 2-3 बार ऐसे ऐसे करके अच्छे से कस देंगे। तो ये देखिए अच्छी सी साफा मस्त कान्हा जी का तैयार हो गया है। तो अभी पहना के हम आपको दिखा देंगे कितना सुंदर ये लगता है। तो ड्रेस भी मेरी लगभग तैयार हो गई है। तो इनको खूब अच्छे से हमको कई बार ऐसे अच्छे से टक कर देनी है जिससे ये खुले ना। ये मैंने 14 फंदे डाले हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक एक ऐसे करके बढ़ाते हुए चलेंगे। तो एक मैंने बढ़ा एक फंदा बढ़ा लिया है। अब इसको हम ऐसे प्लेन ही पूरा बीनेंगे। यहाँ तक ऐसे हम पूरा बुन लेंगे। उसके बाद यहाँ हम ये
3 फंदा छोड़ देंगे। लास्ट में हम ये 3 फंदा नहीं बुनेंगे। फिर यहीं से हम वापस हो लेंगे। फिर हमको इसी तरह से फिर इधर से बुनते हुए पूरा अपनी ये रो कंप्लीट कर लेनी है। तो इसी तरह से हम इसको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। और हर सिलाई में हमको बढ़ाते जानी है, एक एक फंदा करके। तो ये देखिए मेरी ये रो कंप्लीट हो गई। फिर हम क्या करेंगे, एक फंदा हम फिर यहाँ पे बढ़ा लेंगे। ऐसे बीन लिया, गिराया नहीं। फिर इसे इसको डाल के फिर से मैंने एक बढ़ा लिया। तो ये मेरी एक फंदा एक्स्ट्रा हो गए हैं। अब हम इसको फिर से ऐसे पूरा बुनेंगे। अगली बार मैंने 3 फंदे छोड़ रखे थे, अब की बार मुझे 6 फंदे छोड़ने हैं इसको। तो 3 और ये 3, 6 फंदे मुझे छोड़ने। अब फिर मैं यहीं से पलट जाऊंगी। फिर इसको जब तक हम इधर छोड़ रहे हैं तब तक इधर बढ़ा रहे हैं। जब हम छोड़ना बंद कर देंगे तो फिर इधर से बढ़ाना भी बंद कर देंगे। अब मैं पूरा करके कंप्लीट आप सबको थोड़ा देर में दिखाती हूँ कि ये कैसे मेरा कंप्लीट हुआ। तो ये कुल मिला के मैंने इसमें 4 फंदे, 1 2 3 4 फंदे बढ़ा लिए हैं। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको एक एक करके घटाना शुरू कर देंगे। तो पहली बाजी में ये मेरा एक ही फंदा कम होगा, ऐसे एक ही फंदा कम होगा। उसके बाद हम सारा ऐसे ही पूरा बुन लेंगे। तो अब ये मेरी 3 इसमें 1 2 ये 3 इसी में हम इसको बुन लेंगे। और फिर से ये वाली अब इधर को फिर हम यहीं से फिर वापस हो लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। तो इसी तरह से हमको इसको बुन लेना है। तो इसी तरह से हम बुन लेंगे। तो ये 1 2 3 मुझे बुनना, तो मैंने 2 बुन लिए हैं, 2 कलियाँ बना ली। एक कलिया वाइट फिर बना देंगे। इसके बाद हम इसको धोती के साथ अटैच कर देंगे। अटैच करके तो आप सबको दिखाएंगे। तो हम पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। बना के कंप्लीट कर दिया है, देख पा रहे हैं आप लोग। तो अब हम इसको कान्हा जी के धोती के साथ इसी तरह से इसको अच्छे से अटैच कर देंगे, सुई और धागा लेके। तो चलिए अटैच करते हैं। इसमें आप मोती, सो बटन कोई अच्छी से सुंदर सी यहाँ लगा सकते हैं। तो मैंने तो फिलहाल के लिए भी मोती लगा रखा है, बाद में इसमें बटन भी लगा देंगे। तो ये हो गया है। इसके बाद ये वाली जो है तो कट करके इसको ऐसे ऐसे इसी पे यहाँ से यहाँ तक ऐसे ऐसे चिपका देनी है। या फिर ये वाली आप इसको यहाँ से ऐसे यहाँ लगा देंगे, यहाँ लगा देंगे और उसके बाद यहाँ ऐसे ऐसे पूरे में हम लगा देंगे। तो ये मेरा देख लीजिए धोती तैयार है। मैं इसको अच्छे से ध्यान बनाइए। तो ये देखिए इनकी धोती और ये साफे तैयार हो गए हैं। और मैंने ये बनाई है इनके लिए कमर गर्दन। तो इसी से मैं इसका डेकोरेट करके करूँगी और फिर आप सबको पहना के दिखाऊंगी कि मेरे गोपाल कैसे लग रहे हैं। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे आगे आने वाली वीडियो आप सब तक पहुंच सके। ये सुंदर सुंदर से आप भी बनाएं, अपने गोपाल को, लड्डू गोपाल को पहनाएं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ये मैंने धोती के लिए चार्ट बना रखे हैं। देखिए 0 में 9 फंदे हम डालेंगे, 24 सिलाई बुनेंगे। 1 नंबर में 12 फंदे डालेंगे, 28 सिलाई बुनेंगे। 2 नंबर में हम 15 फंदे डालेंगे, 32 सिलाई बुनेंगे। 3 नंबर में हम 18 फंदे डालेंगे, 36 सिलाई बुनेंगे। 4 नंबर में हम 21 फंदे डालेंगे, 40 सिलाई बुनेंगे। और 5 नंबर में हम 24 फंदे डाल के 44 सिलाई बुनेंगे। और 6 नंबर में हम 27 फंदे डालेंगे, 48 सिलाई बुनेंगे। और 7 नंबर में मैं 30 डालूँगी, 52 बीनूँगी। और 8 नंबर में हम 34
फंदे डाल के 58 सिलाई बुन लेंगे। 9 नंबर में हमें 38 फंदे डालने हैं, 66 सिलाई बुननी है। और 10 नंबर में हमें 42 फंदे डाल के 72 सिलाइयाँ बुननी है। इसी तरह से हमें अपनी धोती के लिए बनाना है। आप धोती के पार्ट को अलग अलग भी बना सकते हैं और साथ में भी बना सकते हैं, जैसे मैंने बनाया वैसे भी आप बना सकते हैं। तो ये मेरी पूरी धोती की है। और जो मैंने ये साफ़ा बनाया है, जितना मैंने धोती में जिस नंबर की मतलब कान्हा के लिए आप बना रहे हो, जितना जैसे आपने 30 फंदे धोती में डाले हैं तो ये साफ़े में भी 30 ही फंदे पड़ेंगे। और 30 के इसमें 16 मैंने 30 डाल के 16 सिलाइयाँ बुनी हैं। और फिर 4 मैंने ये वाली लेके ये रो लेके 4, तो कुल मिला के मैंने 20 सिलाइयाँ ये साफ़े में बुनी है। आप जैसे जैसे इसका जितना डालेंगे उससे उतना बढ़ाते जाएंगे साफ़े में, बस उसी के अकॉर्डिंग इसमें भी फंदे पड़ेंगे। और आपको अगर समझ में नहीं आएगा तो मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैसेज के ज़रिए पूछ लीजिएगा, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दूंगी। और ये वाली देखिए कितने प्यारे गोपाल जी लगते हैं पहनने के बाद, बहुत अच्छी ड्रेस बन के तैयार होती है। तो आप ज़रूर एक बार इस तरह के ड्रेस को बनाइए, अपने कान्हा को पहनाइए। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं।